दोस्तों, भारत में आईपीओ से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने हाल ही में आईपीओ रूल्स को अपडेट किया है ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना आसान हो सके। इस बदलाव का मकसद है ज्यादा कंपनीज को आईपीओ लाने के लिए इंकरेज करना, कैपिटल मार्केट को मजबूत बनाना और इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नए रूल के बाद भारत के कुछ सबसे बड़े आईपीओ आने की उम्मीद बढ़ गई है। सबसे पहला बदलाव है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल में। पहले जब कोई कंपनी आईपीओ लाती थी तो उसे कम से कम 25% शेयर पब्लिक को ऑफर करने पड़ते थे, लेकिन अब बहुत बड़ी कंपनीज के लिए यह रूल रिलैक्स कर दिया गया है। अगर किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ से ज्यादा है तो अब वो सिर्फ 2.5% पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ भी आईपीओ ला सकती है। मतलब बड़ी कंपनीज को अब आईपीओ के समय इतने ज्यादा शेयर पब्लिक को देने की जरूरत नहीं होगी, जिससे उनके लिए लिस्टिंग प्रोसेस आसान हो सकती है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी रखी गई है। अगर कोई कंपनी 15% से कम पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ लिस्टिंग होती है तो उसे धीरे धीरे पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ानी होगी। रूल के अनुसार 5 साल के अंदर पब्लिक शेयर होल्डिंग 15% करनी होगी और 10 साल के अंदर पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% करनी होगी। यानी कंपनी को समय मिलेगा, लेकिन आखिर में पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ानी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं टायर्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल की। सरकार ने कंपनी के साइज के हिसाब से अलग अलग मिनिमम पब्लिक ऑफर तय किए हैं। अगर कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ के बीच है तो आईपीओ में कम से कम 2.75% शेयर पब्लिक को ऑफर करने होंगे, और अगर कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच है तो आईपीओ में कम से कम 8% पब्लिक शेयर होल्डिंग जरूरी होगी। इस सिस्टम को टायर्ड स्ट्रक्चर कहा जा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बदलाव है एसवीआर शेयर से जुड़ा हुआ। एसवीआर यानी सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर्स, जहां प्रमोटर्स के पास ज्यादा वोटिंग पावर होती है। नए रूल के अनुसार अगर किसी कंपनी के पास एसवीआर शेयर है तो उन्हें ऑर्डिनरी शेयर के साथ ही लिस्ट करना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स को कंपनी की गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, इन नए रूल से कौन कौन सी कंपनीज को फायदा हो सकता है? तो सबसे ज्यादा चर्चा जिन कंपनीज की हो रही है उनमें जियो प्लेटफॉर्म, जो पोटेंशियली भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसका आईपीओ इन्वेस्टर्स कई साल से इंतजार कर रहे हैं। इन नए रूल के बाद कंपनीज के लिए लिस्टिंग प्रोसेस पहले से आसान हो सकता है, और अगर इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो इसके कुछ फायदे भी हैं। ज्यादा बड़ी कंपनीज मार्केट में आएंगी, आईपीओ मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन एक रिस्क भी हो सकता है। अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत कम होगी तो शुरुआती समय में लिक्विडिटी कम और वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। इसलिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन जरूर चेक करना चाहिए। अगर आप आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए अपडेट चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।